इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और यह प्रैक्टिस सेट लिया हमने घटना चक्र से। सेट नंबर 2 है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आरो हिंदी का टेस्ट लगाना है। देखिए, हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सकते हैं। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आज्ञा का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, विज्ञ। प्रश्न नंबर 2, आवर्तक का विपरीत अर्थक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अनावर्तक। प्रश्न नंबर 3, जागृति का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सुषुप्ति। प्रश्न नंबर 4, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, मंद। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम शब्द नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, प्रारंभ। प्रश्न नंबर 6, प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अंतिम। प्रश्न नंबर 7, सृष्टि का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, परले। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, नूतन का सनातन दिया गया है जो कि अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, आसक्त का विरक्त यहाँ पर गलत है, अन्य सभी सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उपचार का यहाँ पर सदाचार दिया गया है जो कि गलत है, क्योंकि कदाचार का विलोम शब्द होता है सदाचार। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्षण का पर्याय नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कोविद। प्रश्न नंबर 12 लगाइए, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 13, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन सी वाला, अग्रजन्मा। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कुलनकषा। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये इम्पोर्टेंट शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है, नदी का। प्रश्न नंबर 15, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, महिला। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, हिमकर। किसका पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का। प्रश्न नंबर 17, विभव का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, विप्लव। वित्त इसी का पर्यायवाची शब्द है, ऐश्वर्य भी और अर्थ भी, ये सभी विभव के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 18, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। प्रश्न नंबर 19, निम्न विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। देखिए, सभी इम्पोर्टेंट है। नदी के पर्यायवाची शब्दों को देख लीजिए, अपगा, तटनी, निम्नगा, तरंगणी, सरिता, तरंगणी, ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है, जाह्नवी, त्रियामा। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है और त्रियामा रात का पर्यायवाची शब्द है।
प्रश्न नंबर 20, निम्न में पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है बाण। षण प्रभा यहाँ पर दिया गया है, जबकि बाण का पर्यायवाची शब्द होता है ये वाला सर। अन्य सभी सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 21, पर्वत के ऊपर किस समतल भूमि के लिए एक शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अधितया का, जबकि पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द होता है डी वाला उपतया का। प्रश्न नंबर 22, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अविवेकी। देखिए अच्छे से टेस्ट लगाते हुए चलना है। अकिंचन का अर्थ है, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द आता है अकिंचन। प्रश्न नंबर 24, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अध्ययुड़ा, उसके लिए एक शब्द आता है अध्ययुड़ा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अनुड़ा किसके लिए एक शब्द है? यह शब्द होता है अविवाहित प्रेमिका के लिए। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है आंसू कवि। प्रश्न नंबर 26, जो धरती फोड़कर जन्मा हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है उद्बीज। प्रश्न नंबर 27, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, तो इसके लिए एक शब्द आएगा गोधूली वेला। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 28, प्रति व्युत्पन्नमति इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुने। यहाँ पर अनेक नहीं एक होना चाहिए था, उचित एक शब्द चुने। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है अति शीघ्र सोचना के लिए यह एक शब्द है। प्रश्न नंबर 29, जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द होगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है वाचाल। क्या बोलते हैं उसको? वाचाल। प्रश्न नंबर 30, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है संक्रामक। चलिए प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। यह तो कई सेट में आ चुका है प्रश्न। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है अट्टालिका। प्रश्न नंबर 32, ऊन का तत्सम रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है उरण। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पवन। प्रश्न नंबर 34, पोखर शब्द का तत्सम रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है पुष्कर। देखिए सेट में हमें इसमें अच्छा स्कोर अर्जित करना है। प्रश्न नंबर 35, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है मोती। मोती का तत्सम क्या होता है? मौक्तिक। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है कपास का करपट दिया गया है, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। कपास तद्भव शब्द है, यदि हम इसके तत्सम की बात करें तो क्या आएगा? करपास। करपट यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द बनेगा कपड़ा। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है संडसी सडसी।
प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सीढ़ी। सीढ़ी का तत्सम बनता है ये वाला, श्रेणी। प्रश्न नंबर 39, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, लौंग का यहाँ पर लवण दिया है। देखिए ये गलत है। लौंग का तत्सम क्या बनता है? लवंग, ये वाला आएगा। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, लाज। यह एक तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सुंदरता ही लिखा गया है, जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है। अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए। स्रोत देख लीजिए, शूर्पणखा शुद्ध लिखा हुआ है, सुश्रुषा भी शुद्ध लिखा हुआ है। देखे पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर ये सभी शब्द अपने दोहरे रूप में शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, बादाम। प्रश्न नंबर 44, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जाज्वल्यमान यहाँ पर शुद्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 45 लगाइए। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? यह भी इसी तरह का प्रश्न है। देखिए एग्जाम में भी 1-2 प्रश्न आपको इसी तरह का देखने को मिल जाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, दुग्ध ओज्वल यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने 5 किताबें पढ़ी, यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, देखिए यहाँ पर ये अशुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। देखिए ऐसे लिखा होना चाहिए था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 47, शुद्ध वाक्य का चयन करें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, वह दिल्ली अवश्य आएगा। ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, आप अन्य को पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 49, एक वाक्य शुद्ध है। देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। यह प्रश्न मैंने आपको करा भी दिया है और अच्छे से समझा भी दिया था। प्रश्न नंबर 50, एक वाक्य शुद्ध है। गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गांधी जी चरखा चलाते थे। सेट में मैंने आपको यह प्रश्न भी करा दिया था, इस वाले सेट में यह रिपीट हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, ललित। यह एक विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अनुवाद। यह एक विशेष्य शब्द है, जबकि
अनुवादित, अनुवाद, अनुदित, ये सभी अनुवाद के क्या है? विशेषण शब्द है। इम्पोर्टेंट है, सभी ध्यान से देख लेना है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, आकर्षण। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जो मेहनती होता है। यहाँ पर ये विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न नंबर 56, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह कई बार रिपीट हो चुका है, जो सेट हमने कराए हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेष शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अंचल। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अग्नि। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, औद्योगिक। उद्योग से बना है, औद्योगिक। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किस युगम के सभी शब्द विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, गुलाबी, प्यासा, श्रीमान। ये सभी विशेषण शब्द हैं। इस प्रश्न पत्र में 60 प्रश्न लगाए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।